से पहले मुझे ये फरमाइए जो सेनेट टिकट्स है इसके मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक वाज़ेह रेफ्ट या वाज़ेह तौर पर एक बड़ी हमें तकसीम दिखाई देती है। लिस्ट पर एतराज़ात उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि खान साहब की जो लिस्ट है वो अलग है और पार्टी की जो लीडरशिप है उनकी लिस्ट अलग है। कारकुनान इस सारे मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। इरफान सलीम हो गए या दीगर लोग हो गए जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो अपने कागजात वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सियासी कमेटी भी फिर इरफान सलीम साहब की हिमायत कर रही है। आप खान साहब के तर्जुमान हैं सर, आप बताइए ये सारा माजरा क्या है? क्या वाकई खान साहब की और जो पार्टी की क़यादत है उनकी लिस्ट में फ़र्क है या फिर खान साहब के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा है? नियाजी साहब। सबसे पहले तो तर्जमान अपनी गुजारिशात दो पेश करेगा कि तर्जमान की तो 24 मार्च को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला था उसके मुताबिक एक स्केड्यूल दिया गया था कि हर ट्यूसडे को 6 वकला की मुलाकात होगी और खान की फैमिली की मुलाकात होगी। उसके बाद किरण, मेरा ख्याल है मेरी 2 दफा मुलाकात हुई, ये 27 मार्च को और 2, जबकि तर्जमान का और सेक्रेटरी जनरल का मिलना खान साहब से जरूरी होता है कि पार्टी पॉलिसी डिस्कस करना। जब खान साहब की स्टेटमेंट को मैं आपके साथ शेयर करता तो आज आपके सामने कोई अबहम ना होता कि ये चीजें डिस्कस हो रही। अब जो खान साहब से लिस्ट डिस्कस हुई वो ये हुई कि पार्टी का एक मैकेनिज्म के तहत लिस्ट बनती है। हमारी पार्टी में पार्टी में पूरी लिस्ट देखी जाती है और पार्लियामेंट्री पार्टी मीन्स जितने हमारे एमपीएज हैं 145 के करीब केपीके में हमारे एमपीएज हैं। उसके ऊपर एक एपेक्स बॉडी है, पॉलिटिकल कमेटी है। फिर पॉलिटिकल कमेटी उसको अप्रूव करती है, फिर उसके पास खान के पास लिस्ट जाती है। आपने जो कहा कि शायद एक लिस्ट और है और दूसरी कोई खान साहब ने और अप्रूव की, ये नहीं है। जो अभी देखो ना, अभी भी बहस हो रही है, वहां बाहर लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन खान साहब के पास जो लिस्ट गई है वो बाकायदा 2 फोरम से अप्रूव हो के खान साहब ने अप्रूव की वो लिस्ट। अब आ जाए जो पार्टी के अंदर झगड़े होते हैं, मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी को खान साहब को इस लोगों ने इतना मैंडेट दिया कि लोगों की वर्कर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और ये वाहिद पार्टी है जिसने आके ये बताया है कि पार्टी का असल जो असासा है वर्कर है। एक वर्कर ने ही परवेज खट्टर को इलेक्शन हराया है। तो लिहाजा ये जो चीजें होती हैं जो मीडिया पे चल रही हैं, मैं बतौर तर्जमान ये बता देना चाहता हूँ। कलामी की माजरत, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं चाह रही हूँ जरा उसको मजीद आप क्लियर कर दीजिएगा क्योंकि जो आपके अपने कारकुनान हैं उनके लिए ये बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट हमारे सामने मौजूद है ये पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो सियासी कमेटी है, उनकी जानिब से पहले ये लिस्ट मरतब की गई है और उसके बाद ये खान साहब ने तौसीक की है इसकी। मैं बताता हूँ। मैंने दो की बात की। पहले मैंने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके बाद एक दूसरा फोरम पॉलिटिकल कमेटी। ये दोनों प्रोसेस से लिस्ट गुजर के जाती है। अब किरण ये देखें कि अब जो बाई इलेक्शन हो रहा है 31 को, सानिया मिर्जा जो निश्तर साहिबा की सीट है, उस सीट के ऊपर बाई इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन के लिए अब 4 कैंडिडेट है, 4 के 5 कैंडिडेट। अब देखिए 5 कैंडिडेट में तो एक को टिकट ओके होना है। जब एक का होता है तो 3 कैंडिडेट हाला वो उसके खिलाफ बोलते हैं। अब ये पार्टी 8 फरवरी के बाद एक साबित हो चुकी है कि लोगों ने चारों सूबों में इस पार्टी के ऊपर एतमाद करके भारी मैंडेट दिया, जो कि फॉर्म 47 थे बेशक चुरा लिया गया। उसी तरह एक्सपेक्टेशन भी है, वर्कर की भी है और सारे हमारे जो पार्टी के साथ लोग अटैच है। लिहाजा नियाजी साहब, यानी सादा जबान में सर इस तरह से कि मिसाल यूसुफजई हो गए या मिर्जा अफरीदी हो गए, ये पार्टी ने जो पार्लिमानी पार्टी है, सियासी पार्टी है, उनकी तरफ से ये नाम शामिल किए गए लिस्ट में और खान साहब ने इसकी तौसीक की। ये दोनों नाम खान साहब ने शामिल नहीं करवाए लिस्ट में, ऐसा ही है सर? नहीं, जो ये लिस्ट में गए नाम पार्टी की तरफ ये लोग ये रिकमेंड होकर नाम गए हैं और खान साहब के सामने रखे जाते हैं नाम। खान साहब ये भी देखते हैं, इसमें 2 फीमेल ऐसी हैं जो 2 दफा एमएनए बन चुकी हैं। देखिए पार्टी के अंदर ये भी देखना है ना कि जो वर्कर एक आ रहा है, अब 2 आज मुझे शेयर हुआ कि फीमेल जो है ये ऑलरेडी पहले 2 दफा एमएनए हो चुकी है। अब पार्टी का जिसको कोई अगर पार्टी के साथ एफिलिएटेड है
और एक वर्कर है जो मेहनत करता है, तो उसका उसको भी देखना चाहिए। और दूसरी बात एक मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछला इलेक्शन गुजरा है, जनरल इलेक्शन, मैं उस टाइम तर्जमान नहीं था, खान से मेरी मुलाकात हुई, एक इलेक्शन हो रहा था, बाई इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बखर में, तो वो टिकट दिया जी गया, वर्कर ने वहां एहतजाज किया, जब खान साहब ने ग्राउंड रियलिटी देखी तो वो टिकट चेंज हुआ, क्योंकि खान साहब ने कहा कि अगर लोगों ने कहा कि जी ये वर्कर ने कहते हैं कि इनको टिकट नहीं होना चाहिए, ये तो पार्टी छोड़ के चला गया था, तो खान साहब ने वो चेंज कर दिया। और ये भी मैं बताऊं, ये वह सही। पार्टी है कि खान साहब आम आदमी की बात भी सुनता है, ये ना नवाज शरीफ या जरदारी ठीक। की तरह पार्टी है कि ठीक है जी जिसके साथ ठीक। दे दिया डिक्टेटरशिप। खान साहब वह सही। आदमी, आप भी नियाज़ी जाएं, साहब, ये आम ये आदमी चीज की आपने आदमी क्लियर बात कर दी, करता है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि अगर कमेटी की तरफ से नाम गए खान साहब के पास और खान साहब की तरफ से तौसीक हो गई, तो फिर जो पार्टी के अंदर झगड़ा हो रहा है वो किस बात का हो रहा है? आप अब ये फरमाइएगा सर कि कुछ खबरें इत्तलात आ रही हैं कि सेनेट इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ है और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी, क्या इस पर मुकम्मल तौर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हो गया है? मैं बताता हूँ, इसको पीटीआई को 6 सीटें मिल रही हैं, 5 मिल रही है अपोजिशन को। अच्छा, इसमें इस वजह से हुआ कि ये इलेक्शन करवा के भी, कंटेस्ट करवा के ये 6 सीटें हमें मिलनी थी। अच्छा, इसमें अगर इलेक्शन नहीं भी कराया तो 6 सीटें हमें मिल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट फार्मूला था। इसमें एक चीज हो गई क्लियर कि जो वोट का खतरा होता है कि जी ये वोट टिल्ट कर सकता है किसी साइड पे, जी तो वो हमें तो ये हमारा कंफर्म था। अगर इस फार्मूले पे हुआ है कि कोई भी किसी का जी। वोट, किसी को क्या पता है किस पार्टी का और ये आदमी अपने रजामंदी आप जो को हुई है सर, किसी भी फॉर्मूले के तहत हुआ कि आपको मिल रही थी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये फॉर्मूला तय पा गया, लेकिन ये खान साहब की रजामंदी जी से हुआ है, आपका और जी ऑपोजिशन का इत्तेफाक। जी देखें, खान साहब ने मैंडेट दिया है। देखिए, मैंने पहले भी एक मीडिया वाले को बताया कि मेरा मैंडेट है एज ए तर्जमान, पॉलिटिकल लीडर है, आपके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मैं किसी की मैंडेट में इंटरफियर नहीं करना चाहता। लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्ट जो मेरी लीडरशिप है वो फैसले करे, और 2 फोरम मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर देखिए अब इससे और क्या फोरम हो सकता है ट्रांसपेरेंट तरीके से, कि आपके ये 145 जी। एमपीए बैठे हैं। अब 145 एमपीए तो नहीं कह ठीक। सकते ना, उनके सबके सामने मसला रखा जाता है, फिर आपकी आके पॉलिटिकल जो है कमेटी वो फैसला करती है। तो अब लेकिन तो सर यही अगर यही वहां आपकी की पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबरान भी जो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, वो भी जब मीटिंग्स भी जी करते हैं हुकूमत के साथ, तो उस वक्त भी वो यही कहते हैं कि खान साहब की रजामंदी होगी तो फिर उसके बाद हम इसको लिंगर ऑन करेंगे या हम आगे बढ़ेंगे। जी तो जब हर चीज पे खान साहब जी की रजामंदी ली जाती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर भी पूछना चाह रही थी कि मैंडेट तो डेफिनेटली आपके पास मौजूद है। अब मुझे ये फरमाइए सर, जी मिर्जा अफरीदी के हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है, पार्टी के अंदर भी बड़ी तनकीद हो रही है। 9 मई के बाद मिर्जा अफरीदी वो शख्सियत थे जो पार्टी छोड़कर गए थे। अब उनके जी बारे में इत्तलात और खबरें ये हैं कि जो इनफैक्ट आपके जो पुराने लोग हैं जो छोड़ के चले गए हैं, वो भी ये तनकीद कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 12-13 करोड़ रुपए होते तो हम भी पार्टी फंड में जमा करवाते और हम भी सेनेट का टिकट हासिल कर लेते सर। अगर देखें किरण, अगर कोई ये कहता है तो हर चीज की एविडेंस होती है, कोई सबूत होता है। में भी अख्तलाफात हमें भी हूँ कि जी ये क्यों हुआ, लेकिन फैसला जो है वो आपका पार्लियामेंट पार्टी का हेड करता है। और मैंने प्रोसीजर बता दिया है, उसमें और नाम भी हैं, फैसल जावेद भी है, आजम सवाती भी है। एक पार्टी प्रोसीजर के तहत हो के गया है। पार्टी के अंदर छोटे मोटे मसाइल डिस्कस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होती रहती है। और आज भी मैं एक ऐसे मसले से उठा हूँ कि फीमेल के अंदर डिस्प्यूट था कि जी मैंने ज्यादा कुर्बानियां दी है। मैं, अब देखो पार्टी के अंदर कोई फैसला करके जी चीजों को सेटल ही नियाजी करना साहब, होता है। तो आप पार्टी में मिर्जा मेरा ख्याल आफरीदी है, को टिकट देने का फैसला सर ये खान साहब का नहीं है, ये सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, अब वजीर आला हो गए, ये इनका फैसला है, इनके फैसले पर टिकट दिया गया है, खान साहब का फैसला नहीं है ये। मैं वैसे आप अगर सुलेमान अकरम राजा साहब की कुछ चंद दिन की बातें सुन लेना तो उसने कुछ शायद मेरे को स्टेटमेंट कुछ और दी थी, लेकिन फैसला तो अल्टीमेटली जो करना होता है। मैंने कहा है ना कि खान साहब ने अंदर बैठ के या बाहर पार्टी के ऊपर छोड़ा हुआ है, लिस्ट फाइनल अप्रूवल खान साहब के बगैर नहीं हो सकती। खान साहब से लाजमी बात है, मैंने नहीं की। मैं अपना बता सकता हूँ, मे भी मैं होता तो मैं ना करता। मैं आपको यही बता सकता हूँ, मैं होता तो मैं खान साहब के साथ अपना अपना जो है अपना पर्सन रखता कि जी ये टिकट इसको नहीं होनी चाहिए। मैं अमूमन करता हूँ, लेकिन खान साहब जी के पास लिस्ट नियाजी साहब, गई मैंने है। आपसे ना और सवाल ही इसीलिए किया है सर
सलमान अकरम राजा जी के स्टेटमेंट्स को जहन में रखते हुए सवाल किया है। उनके स्टेटमेंट्स जी ये जी। रहे हैं कल परसों तरसों के अगर मेरे पास इख्तियारात होते तो वो शायद ये ना कर रहे होते। तो फिर आप अगर कह रहे हैं कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी फैसले कर रही है, खान साहब का फैसला नहीं है, तो फिर कौन कर रहा है? सलमान अकरम राजा साहब तो नहीं ये नहीं, शिकवा कर रहे हैं कि उनके पास मैं इख्तियारात नहीं है। एक तो फिर ये आफरीदी मैं साहब ने टिकट किसने दिया? किरण मैं एक बात बड़ी खुल के करता हूँ। मैं खान वो साहब कह का रहे हैं खान सपोर्ट साहब का पर्सन फैसला हूँ। है ये। और मेरी बात सुना दे, मेरी खान साहब से एफिलिएशन 2005-6 से है, क्योंकि खान साहब मेरे साथ रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट में, मैं प्रेसिडेंट था बार को उस टाइम से आ रहे। मैं खान साहब को एक बात कहता होता हूँ कि हमारी पार्टी का विजन ये है कि हमने करप्ट लोगों को नहीं आने देना, और दूसरा ये है कि हमने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे चलना है। मैं इस वजह से आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन जहां फैसले गलत हुए हैं वहां चीजें खान साहब ने दोबारा उसको रिकनसाइल करके चीजों को ठीक भी किया है। इस टाइम जो पार्टी गुजर रही है ना, इतने मुश्किल हालात से गुजर रही है। अब हमें एक सूबे में, याद है हमने पहले 2 गवर्नमेंट खत्म की, केपीके खत्म किया, फेडरल खत्म कर दी, पंजाब में परवेज लाई थे हमारे साथ, ठीक। उन्होंने क्या किया। अभी हमारे हालात ही ऐसे हैं, आपको पता है, जहां सीटें छीनी गई हालात ऐसे हुए। अभी हमें जी खान साहब जब बाहर आते हैं, हमने इस यानी सोच लिया है कि पार्टी अब ऐसी चीजों में नहीं आएगी, क्योंकि खान साहब ने एक बात मुझे जी। कही कि मैंने सर जो 96 में कुछ जो आप लोगों मूवमेंट के शुरू साथ की हुआ थी, वो भी मैंने वो बिल्कुल अचीव जहनों कर में है, लिया। लेकिन जो कुछ आप लोगों की तरफ से जी स्टेटमेंट्स आता है नियाजी साहब, वो भी जहनों में जी है। और उसी स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए मैं बात करी थी, क्योंकि खान साहब का ये स्टेटमेंट था कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जब वो रिहा होंगे वापस आएंगे तो वो खुद उनका फैसला करेंगे। लेकिन किसी एक को नवाजा जी। जा रहा है, उनको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी खान साहब ने फैसला करना है, तो फिर यहाँ देखिए पर सवाल उठ जाते हैं। नियाजी साहब बेहद शुक्रगुजार हूँ, बेहद शुक्रगुजार